हम आपसे बोले हैं कि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है और साथ ही साथ किसी भी प्रश्न को आपको पेन या पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना है और ना ही आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या आप माइंड ही माइंड से 2 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं? इस प्रकार के कितने भी प्रश्न हों, आपके पास जितने भी प्रैक्टिस सेट हों और कितनी भी आपके पास किताबें हों, सभी को आप उठाकर देख लीजिएगा। इस प्रकार के जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मात्र आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। और 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? आपको प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर हर प्रश्न आपका सॉल्व होना चाहिए। अब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है कि हम आपको जो भी बातें बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझना होगा और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से करना है तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक दुकानदार ने 2.1/2% हानि पर एक कुर्सी को बेचा। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.1/2% लाभ होता। 12.1/2% लाभ कमाने हेतु कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यदि वो एसपी पूछ रहा है तो एसपी बनेगा किससे? तो यहाँ पर आपको जो भी आपका सीपी होगा उसमें आपको 12.5% लाभ रखना होगा, तब जाके आपका एसपी बनेगा। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहाँ पर बोल क्या रहा है वो? 12.1/2% लाभ। हमने बोला 12.1/2 का मतलब कितना होता है? तो आपने बोला 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2 होता है। हमने बोला कितना लाभ हो रहा है ये बताओ। आपने बोला कि सर 25/2 का लाभ हो रहा है। हमने बोला कि 25/2 मत बताओ, हमें सीधी एक राशि बताओ, राशि कितनी होगी? तो 25 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है आपका? 12.5, यानी कि 12.5। हमने बोला हर चीज़ जो होती है वे अपने आप में 100% होती है। तो आप यहाँ पर जो भी वस्तु होगी वे 100% होगी। तो यहाँ पर 100% के साथ यदि आप लाभ को जोड़ दोगे तो आपका एसपी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, हमने बोला कि जो भी आपका सीपी होता है वह 100 होता है और एस यहाँ पर प्रॉफिट जो भी हो या लॉस जो भी हो उसे यदि हम उसमें से लॉस होगा तो यदि हमें उसमें से घटा देंगे तो आपका एसपी बन जाएगा। यदि हम प्रॉफिट को यदि हम उसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? 12.5 का हो रहा है, 12.5। हमने बोला कि यहाँ पर वस्तु जो थी वो कितने की थी? कि 100 रुपये की थी। हमने बोला 100 में यदि आप 12.5 को यदि आप ऐड करते हो तो आपका कितना बनता है? तो आपका बन जाएगा 1125। कितना बन जाएगा? 1125। और यहाँ पर सीधा ये एक पॉइंट आ रहा होगा, क्योंकि 12.5 को यदि आप जोड़ते हो तो 112.5 आएगा। हमने बोला जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को हटा दोगे और यहाँ पर इसमें एक जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर ये संख्या पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएगी। आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि उससे डिवाइड हो जाए, सिर्फ एक यही संख्या है जो कि डिवाइड हो रही है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, एक कुर्सी को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? यानी कि बेचने के लिए जो परसेंट हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे? हम 25% यूज करेंगे। और साथ में क्या बोला गया है कि लाभ होना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर 25% का मतलब कितना होता है? तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4। हमने बोला यदि हम 4 से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 4 आपका सीपी होता है और ऊपर वाली एक संख्या जो होती है वह आपकी क्या होती है? प्रॉफिट होता है। हमने बोला 4 में आप 1 जोड़ दो, कितना होता है? आपका 5 होता है। और हमने यहाँ पर देखा कि 5 से तो सारी ही संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो अब हम क्या करें? यहाँ पर हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। हमने बोला जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है। हमने बोला कि यदि इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि हर वस्तु जो होती है वे अपने आप में 100% होती है। हमें बोला गया है 25% लाभ। हमने बोला कि 100 के साथ यदि आप 25 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और 125 से आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए 125 से आपका 700 डिवाइड होगा नहीं, 125 से आपका 800 भी डिवाइड नहीं होगा, 125 से आपका 900 भी डिवाइड नहीं होगा।
अब 125 से एक ही ऑप्शन बचता है जो कि डिवाइड हो रहा है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 से यदि हम 125 को डिवाइड करते हैं, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 25 तिया 75 0, और 5 से इसे काटोगे तो यह कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, और ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होंगी क्योंकि लास्ट में 2 जीरो लगे हुए हैं और साथ में कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। या तो लास्ट में 2 जीरो से पहले आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या डिवाइड होती है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी। उसके बाद बोला गया है तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला इतना सारा तामझाम दिया हुआ है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उससे मतलब है जिसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यहाँ पर बोला गया है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी कि यहाँ पर हमसे सीपी पूछा जा रहा है, फर्स्ट वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ए के परसेंट से मतलब है। तो ए के बारे में क्या बोला गया है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। हमने बोला यदि उसने 25% लाभ पर बेची है तो यानी कि ए के बारे में आपका कितना दिया हुआ है, आपका 25%। कितना दिया हुआ है आपका 25%। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कोई भी आपका परसेंट हुआ 25% का मतलब कितना होता है, 25/100 हो जाएगा ये। तो 25 यदि 100 हो जाएगा तो 100 जो है वो क्या है, सीपी की वैल्यू, और 25 क्या है, प्रॉफिट की वैल्यू। और यहाँ पर यदि हम एसपी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हमने बोला सीपी की वैल्यू कितनी है, तो 25/100 यानी कि 100 सीपी की वैल्यू है। हमने बोला कि यहाँ पर देखो 100 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 100 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, तो 100 की कौन सी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। हमने बोला सर और कोई भी ऐसा तरीका है जिससे हम पहचान कर सकें, तो हमने बोला देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, क्योंकि देखिए 25/100 होता है, तो 25 से 25 और 25 चौक 100, यानी कि 1/4 होता है। और नीचे वाली संख्या जो होती है वह हमेशा क्या होता है, सीपी की वैल्यू होती है। तो हमने बोला 4 से डिवाइड करके देख लो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 4 से भी आपका 2 से ही डिवाइड हो रहा है। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा तामझाम जो दिया गया है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो कि हमसे पूछा गया है। उसने बुलाया कि साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा 8% रखने पर। यदि 8% रखने पर विक्रय मूल्य हमें चाहिए तो हमें उस तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि फालतू की बातें दी गई हैं। हमने बोला कि यहाँ पर 8% का मतलब कितना होता है, तो 8% का मतलब हो जाता है आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा 2/25। हमने बोला कि यहाँ पर लाभ बोला गया है या हानि, तो उसने बोला है लाभ। यदि उसने लाभ बोला है तो यहाँ पर 25 में आप 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। हमने बोला जो भी आपका बन रहा है उससे देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोले सर यहाँ पर 27 से आपका 26 डिवाइड होगा नहीं, 2800 डिवाइड होगा नहीं, 3000 डिवाइड होगा नहीं, हमारा यही डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि सर और कोई भी तरीका है ऐसा जिससे कि हम यहाँ पर पता कर सकें कि हमारा सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने बोला कि हर चीज़ जो होती है वह अपने आप में 100% होती है। उसने बोला है कि 8% लाभ रखने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने बोला कि 100 में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। हमने बोला कि 108 से वही संख्या डिवाइड होगी, यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, यानी कि 108 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वही संख्या 108 से डिवाइड हो सकती है जो कि आपकी 9 से डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 9 से आपका 3000 डिवाइड होगा नहीं, आपका 2800 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 8 और 2 10 बनता है, और 6 और 2 7 बन रहा है, 7 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा नहीं। हमने बोला 7 और 2 9 होता है, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसने क्या यहाँ पर और कुछ जितना भी दिया गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और ए के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि वहाँ पर उसने क्या बोला है, 15% बोला गया है। किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए कितना दिया हुआ है? 15% दिया गया है। तो अब हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, कोई कितने में भी खरीदे कितने में भी बेचे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि हमारे यानी यदि हम यहाँ पर देखें तो ए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, यानी कि हमसे यहाँ पर सीपी पूछा गया है। हमने बोला 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 15/100। नीचे वाली संख्या आपकी सीपी होती है। तो हमने बोला 100 से यदि हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन डिवाइड होगा नहीं, ये ऑप्शन डिवाइड होगा नहीं, 100 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला कोई दूसरा तरीका है जिससे कि हम यहाँ पर पता कर सकें हमारा सही आंसर है या नहीं। तो हमने बोला कि यहाँ पर 15% का मतलब क्या होता है, यदि बट्टे में हम लेते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20। हम यदि यहाँ पर 20 से देखें तो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हमने बोला 20 से आपकी ये भी डिवाइड हो जाएगी और सर 20 से आपकी ये भी डिवाइड हो जाएगी। अब तो दोनों ही ट्रिक यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। अब हम क्या करें, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों ट्रिक या तीनों ट्रिक जितनी भी ट्रिक हैं यदि वो फेल हो जाती हैं तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो यदि 15% लाभ पर बेची जा रही है, तो हमने बोला कि 1000 पर यदि 15% लाभ लगाओगे तो कितना हो गया भाई, 1015 हो गया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि 10% हानि पर बेच देता है, तो कितने में भी देखिए यहाँ पर 10% हानि की बात कर रहे हैं, सिर्फ 10% हानि की, इतने ज़्यादा हानि नहीं कर रहा है कि यहाँ पर आधी संख्या हो जाए। तो 1000 से यदि हम यहाँ पर देखिए 1000 यदि मानकर चले, जैसे कि ये हमारा ऑप्शन है, तो 1000 यदि हम मानकर चलें तो ये 1015 हो जाएगा। यदि हम उसे फिर 10% हानि पर करेंगे, 1015 को 10% हानि पर लेंगे तो भी आपका यहाँ पर 1000 कभी भी आंसर में नहीं आ सकता, क्योंकि एसपी आपका इतना बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतना नीचे कभी भी वैल्यू नहीं गिरेगी। अब यहाँ 15% लाभ के बाद 10% हानि करने पर वह आधी कभी भी नहीं होगी, तो हमेशा ही हमारा 1000 तो आंसर नहीं होगा। हमेशा ही जितने पर भी कर रहे हैं उसके आसपास की ही वैल्यू रहती है। आप चाहें तो आप और भी जितने भी क्वेश्चन हो उनमें भी आप ट्राई करके देख लेना। यदि आप देखिए एक जगह पर आप 100 मान कर चलिएगा, 100 मान के चलिएगा, आपके 100 आपकी वैल्यू है, तो इसको यदि हम 15% लाभ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 पर आप 10% हानि लोगे, यहाँ पर 10% हानि लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। और 11.5 को यदि आप 100 में से माइनस करोगे तो आपका ये 100 के आसपास ही रह रहा है, 100 के आसपास ही रह रहा है। ऐसा तो नहीं है आधा हो रहा हो, तो आधा तो ये नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है। देखो 15% लाभ पर बेचने के बाद उसे तब जाकर 10% की हानि कर रहा है। तो 1000 पर आप इतना करोगे तो आपका 1000 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू इतनी नहीं गिरेगी। वैल्यू कितनी बन सकती है आपकी, 500 ही बन सकती है। आप ट्राई कर लेना, आपका आंसर यही निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक किताब को 5% हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाए तो दुकानदार को 40 रुपये अधिक की हानि होती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि हमें किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो कि आपसे पूछा गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। हमने बोला हमसे क्या पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और विक्रय मूल्य के लिए यहाँ पर परसेंटेज क्या दिया गया है, तो उसने बोला है कि 5% हानि की अपेक्षा, तो 5% तो वो ले ही नहीं रहा है, वो कितना ले रहा है, 10% ले रहा है। यदि वह 10% हानि पर बेचेगा तो उसे 40 रुपये अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें परसेंट की किसकी ज़रूरत है, 10% की, और बोला क्या गया है, हानि बोला गया है। बस प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब ये 10 में हानि की बात कर रहा है, तो 10 से आप 1 को घटा दोगे, कितना आ गया आपका, 9 आ गया। हमने बोला 9 से कौन सी संख्या डिवाइड है, तो आप बोलोगे 8, 9, 10, यानी कि ये संख्या डिवाइड होगी नहीं। 7, 8, 9 ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी नहीं। 7 ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है
मोहित अपनी मेज को 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचे तो उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और उसके लिए जो आपका परसेंट दिया गया है सिर्फ उससे मतलब है, और किसी भी तामझाम से कोई मतलब नहीं है। तो हमने बोला कि 5% लाभ की अपेक्षा, यानी 5% तो वो ले ही नहीं रहा है, वह कितना ले रहा है, 10% लाभ ले रहा है। हमसे क्या पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। हमने बोला 100 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है जरा देखो, तो 100 से आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर विक्रय मूल्य यदि हमसे यहाँ पर पूछा गया है तो 100 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 110 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें 110 से आपका 400 डिवाइड होगा नहीं, 500 डिवाइड होगा नहीं, 540 डिवाइड होगा नहीं 110 से, तो 110 से आपका सीधा सीधा 444 डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कोई और भी ऐसा तरीका है जिससे हम पहचान कर सकें। तो हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, और एसपी के लिए हमेशा ही हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 11 से आप डिवाइड करके देख लो, तो 11 से भी डिवाइड करके देख लोगे तो 500 डिवाइड होगा नहीं, 540 डिवाइड होगा नहीं, 400 डिवाइड होगा नहीं, 440 ही डिवाइड होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, जितना भी मैटर आपका दिया गया हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उससे मतलब है कि जो कि आपका पूछा गया है और उसके लिए परसेंटेज क्या दिया गया है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, और यहाँ पर बोल रहा है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, यानी कि वह 5% हानि इसका तो यूज कर ही नहीं रहा है, वह किसका यूज कर रहा है, 10% लाभ का। तो 10% लाभ का यदि वो यूज कर रहा है तो हमें परसेंट भी 10% ही लेनी होगी। हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। हमसे बोला गया क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू पूछ रही है, और फर्स्ट वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि 10 होती है। तो हमने बोला कि 10 है, तो 10 से आप डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो आपने बोला सर 10 से तो आपकी ये भी हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। 3 संख्या हमें ऐसी मिल रही हैं जो कि 10 से डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर ट्रिक तो ये फेल हो गई। हमने बोला ट्रिक फेल नहीं होगी कभी भी, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने बोला कि 10% का मतलब 1/10 तो होता है रेशियो के अकॉर्डिंग। यदि हम दूसरी तरह से देखें तो 10% लाभ की बात कर रहा है। यदि वह 10% लाभ की बात कर रहा है तो 10% का मतलब कितना होता है, 10/100 कितना होता है, 10/100 होता है। हमने बोला अब देखो यहाँ पर सीपी जो होता है वह नीचे वाली वैल्यू होती है। तो हमने बोला कि अब 100 से डिवाइड करके देख लो, 100 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो आप बोलो सर 100 से आपका यहाँ पर देखें तो 100 से आपका ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, पॉइंट में चली जाएगी, ये भी नहीं होगी, ये पॉइंट में चली जाएगी, ये संख्या जो है ये 100 से भी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मेज को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, एसपी पूछा गया है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो जाए। तो हमें अच्छे से पता है कि हमें किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, क्या मैटर दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ उससे मतलब है कि जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है और उसके लिए परसेंटेज क्या दिया हुआ है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे एसपी पूछा गया है और परसेंटेज दिया गया है हमारा 5%। तो 5% का मतलब कितना होता है आपका, 5% का मतलब होता है आपका 1/20। कितना होता है, 1/20। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे यदि एसपी पूछा गया है तो 20 में हम 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। हमने बोला आप 21 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है कौन सी संख्या नहीं हो रही। आप बोले सर 21 का पढ़ा हमें नहीं आता तो हम कैसे डिवाइड करके देखें। तो हमने बोला कि आप कभी भी कोई भी संख्या हो उसे अभाज्य संख्या निकाल लीजिए, उसमें से अभाज्य संख्या कौन सी निकल रही है उसे निकाल लीजिए, उसके साथ जो भी संख्या आएगी उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो दोनों संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। हमने बोला 21 जो होती है, 21 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने बोला कि जो भी संख्या 21 से डिवाइड होगी वह 3 से और 7 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमने बोला यहाँ पर 3 और 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है वो से हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर देखें 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 5 बच जाएगा। 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 3 से हम देखेंगे तो ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमने बोला अभी एक अंक अभी आपका और बचा हुआ है, 3 से डिवाइड करके देख लिया, लेकिन 7 से डिवाइड करके नहीं देखा है। हमने बोला 7 से डिवाइड करके देखा कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, यहाँ पर 5 बच जाएगा
और 56, 7 × 56, यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 बच जाएगा तो 6 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ पर हम देखें 7 से ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए, 7 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, और 7 8 56, यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 जो होता है वह तो लास्ट में आ ही जाता है, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, 7 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।